नमस्कार, राम राम। मैं शरद कनोडिया आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मनी मैटर्स। पैसा बहुत मैटर करता है सबके लिए और ये आज हम सबको पता चल रहा है, खास करके सरकार को, हाँ जी, भारत सरकार को, क्योंकि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को अबॉलिश कर दिया है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारी भारत की छवि पूरे देश भर में इसके कारण बहुत खराब हो रही थी। सॉरी। तो अब हमको ये जानना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता क्या है। हम और आप एक आम आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब कि भारत सरकार को ये अलाउड है कि वो पुराने किसी भी टैक्सेशन में बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज उनको कोई अगर बदलाव करना है तो वो पुराना 1961 का जैसे इनकम टैक्स का एक्ट है, वो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद उसमें वो चेंज कर सकते हैं। अभी जो ये मैटर है इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपने एक फैक्ट्री ली काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपका किराएदार से बात हो गया, भैया आप हमको 10,000 रुपये महीना देना, अपना फैक्ट्री चलाओ, आराम से काम करो। ठीक है। 10 महीने बाद वो किराएदार आपके पास आता है, भैया इसका किराया होगा 12,000 रुपये महीना। आप बोलेंगे ठीक है, बट वो कंडीशन लगाता है कि आपको उसके पहले का भी देना होगा। तब आप बोलेंगे नहीं, ये तो गलत बात है, आपका मेरा 10,000 तय हुआ था, मैं आपको 10,000 ही दूंगा। ठीक है। बोलता नहीं, आपको 12,000 देना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कोर्ट के पास, वकील के पास, आप पूरी जद्दोजहद करेंगे कि वो पैसा आपको ना देना पड़े। यही सेम केस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केस में हो रहा है। सन 2007 में वोडाफोन ने हचिसन को खरीदा था $11 मिलियन में। ये डील हुई थी केमन आइलैंड में। केमन आइलैंड में डील हुई, हांगकांग की कंपनी हचिसन को खरीदा गया और वोडाफोन के नीदरलैंड्स के आर्म ने खरीदा। सुनिएगा, वोडाफोन के नीदरलैंड आर्म मतलब वोडाफोन की जो नीदरलैंड की बेस कंपनी है उसने खरीदा हचिसन को, जो कि हांगकांग में काम करती है। ठीक। और ये डील हुई केमन आइलैंड में। तो इस केस में क्या हुआ कि भारत सरकार बोलती है कि आप हमारे देश में काम करेंगे, आपने इससे कमाई करी है, तो आपको हमको देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। तो वोडाफोन बोलती है हम नहीं देंगे। रीजन, क्योंकि हमारा और वोडाफोन की जो नीदरलैंड आर्म है और इंडिया का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। ठीक है। तो मगर भारत सरकार नहीं मानती है। फिर उसके बाद वोडाफोन इस केस को हाई कोर्ट में प्रेजेंट करती है, वहां वो हार जाते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 2012 में वो ये केस जीत जाते हैं। फिर उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट श्री प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने इस एक्ट को ही चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू हिज पावर्स। अब दोबारा सुनिएगा, उन्होंने इस एक्ट को ही चेंज कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही अमेंडमेंट कर दिया। ये पावर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं कि दे कैन चेंज द एक्ट्स ऑन अ बैक डेट विद सम अप्रूवल्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। तो उन्होंने कर दिया। इसके कारण 2012 में कंपनियों को टैक्स लायबिलिटी आ गई। उन्होंने केस, जब इंडिया वाले नहीं माने तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए, उसके बाद क्या हुआ, वो केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर वो वहां पे केस जीत गए। अभी दिसंबर 2020 में हाल में आपने सुना होगा कि कैन CAIR एनर्जी, जो कि बाहर की कंपनी है, वो भी केस जीत गई और उसको इतना अधिकार हो गया था कि वो भारत के गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उनको भी सीज कर सकती थी अपना पैसा निकलवाने के लिए। ठीक है। इट वॉज इन न्यूज, यू कैन रीड एनीवेयर, इट वॉज इन न्यूज। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो पैसा कंपनियों को टैक्स के रूप में देना था अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, वो कंपनियां कहती हम नहीं देंगे और गवर्नमेंट कहती हम लेंगे। तो अब इस प्रावधान को ही अबॉलिश कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, आप हमको कोई पैसा ना दीजिए, बट हमारी कंडीशन ये है कि आप सारे केसेस विड्रॉ कर देंगे, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, बट विदाउट इंटरेस्ट।
हम इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे, खाली आपका पैसा आपको वापस करेंगे, मगर आपको हमारे खिलाफ सारे केसेस आपको वापस देने पड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा मैटर है। इसके कारण क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण हमारे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं कंपनियां, उनको थोड़ा सा एक मन में डर हो गया कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, कोई नया टैक्स ला देंगे, बोल देंगे नहीं आपको पुराना भी देना है, नया भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाता। तो इससे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण इंडिया की छवि बहुत खराब हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में। अब मोदी गवर्नमेंट या कहिए करंट सरकार जो है वो इसको सुधारने की कोशिश कर रही है। और अब इसको हटने के बाद जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, उनका अपने इंडिया के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। यहाँ पे वो फैक्ट्री लाएंगे, जॉब्स होंगी, लोगों को और काम मिलेगा, इंडिया की बढ़ोतरी होगी, इंडिया इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा होगा। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर। आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी आई होगी और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत छोटा सा वीडियो है ताकि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जो कि आज इस वर्ल्ड में चल रहा है हम समझ सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।